हेलो दोस्तों, आज है 6 अप्रैल। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में न्यूज। देखिए, ओलंपिक संघ में अंतरकल है। क्या है खबर पूरी देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, इसको बोलते हैं IOA, में जारी अंतरकलय ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया है। इसकी कार्यकारी परिषद के 9 सदस्यों ने अनधिकृत व्यक्तियों को मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने का नोटिस जारी किया। यह नोटिस कार्यकारी परिषद के सदस्यों की बैठक के बाद IOA कार्यालय पर लगाया गया। IOA अध्यक्ष PT ऊषा हैं। इसकी कौन है? PT ऊषा। और कार्यकारी परिषद के अधिकांश सदस्यों की 6 जनवरी को CEO पद पर रघुराम अय्यर की नियुक्ति के बाद से ठनी हुई है। तो ठीक है, इसके कौन हो गए? CEO रघुराम अय्यर, ये भी याद रख लेना आप। पहले IPL में राजस्थान रॉयल्स के CEO रह चुके हैं ये। नोटिस पर कार्यकारी परिषद के 9 सदस्यों के हस्ताक्षर, जिसमें लिखा है ये नोटिस ये बताने के लिए जारी किया है कि अनधिकृत व्यक्तियों का IOA कार्यालय में प्रवेश निषिद्ध है। नोटिस पर सीनियर उपाध्यक्ष अजय पटेल, उपाध्यक्ष, ये सब इनके नाम हैं। चलिए, इतनी बात है, बस आपको याद रख लेना है कि IOA के अध्यक्ष हैं PT ऊषा, ठीक है। और इसके CEO हैं, अभी मैंने आपका नाम बताया था, रघुराम अय्यर। चलिए, दूसरी खबर देख लेते हैं। ये हैं P चिदम्बरम, पूर्व गृह मंत्री रह चुके, और उनका कहना है भारत श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाले बयान देने से पहले तमाम जिम्मेदार लोगों को ये याद रखना चाहिए कि श्रीलंका में 25 लाख श्रीलंकाई तमिल और 10 लाख भारतीय तमिल हैं। ये वाला आप एक बार गूगल पर सर्च कर लेना और इसको भी नोट कर लेना। और ये भी इन्होंने जो कहा है ये एकदम सही डेटा है। चलिए, इसलिए मैंने ये खबर ली है। चलिए, दूसरी खबर देखते हैं। तो यहाँ पर दृष्टिबाधित मतदाताओं को जारी होगा ब्रेल एपिक नंबर। अगर पूछ लिया ये ब्रेल एपिक नंबर क्या है, तो जो दृष्टिबाधित जो मतदाता होते लोग होते हैं उनके लिए होता है ब्रेल एपिक नंबर, ठीक है। चलिए, एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या है ब्रेल लिपि। इसे मुख्य रूप से दृष्टिबाधितों के लिए बनाया गया ताकि ये कागज पर उत्कीर्ण अक्षरों को अपने हाथों से महसूस करके पढ़ सकें। चलिए, दूसरी खबर देख लेते हैं। वोट व्यर्थ न जाने की गारंटी है, EVM ने कहा है। चलिए, तो मणिपुर सरकार हटाने की घोषणा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है अगर वह केंद्र की सत्ता में आई तो वह मणिपुर की राज्य सरकार को बर्खास्त कर देगी। इससे कानूनविद या न्यायविद सही नहीं मानते। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव घोषणा पत्र में राज्य सरकार को हटाने की बात नहीं की जा सकती। ऐसा कहना संवैधानिक लिहाज से सही नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र में राज्य सरकार को तुरंत हटाने की बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज SR सिंह कहते हैं कि किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करना व वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 लागू करने की कुछ शर्तें होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति राज्यपाल की भेजी गई रिपोर्ट या किसी और तरह से इस बात पर संतुष्ट हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फैल गया। वहाँ संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल रही, लेकिन कोई राजनीतिक दल पहले से घोषणा पत्र में ऐसी बात कैसे कह सकता है। चलिए, तो दूसरी खबर और देख लेते हैं। गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित, भारत मतदान से रहा दूर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसको बोलते हैं UNHRC, में गाजा पट्टी में इजरायल सेना की कार्रवाई अविलंब रोके जाने, वहां की घेराबंदी को खत्म किए जाने और इजरायल के जो हथियार आपूर्ति रोके जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन भारत उससे दूर रहा। शुक्रवार को पेश हुए प्रस्ताव पर परिषद ने गाजा में इजरायल सेना के जो मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली घटना पर चिंता जताई है और गाजा पट्टी के रफा में इजरायल हमले के बाद जो कितना बहुत सारा घना धुआं उड़ रहा है, इसकी निंदा की है। और 47 सदस्यों वाली परिषद में 28 देशों ने 28 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, जबकि 6 ने विरोध में वोट दिया। 17 सदस्य देश मतदान से दूर रहे हैं। और देखते हैं, अमेरिका में 4.8 तीव्रता का भूकंप। अमेरिका में शुक्रवार को सुबह लाखों लोगों
ने भूकंप के झटके महसूस किए। अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:23 बजे आए भूकंप की तीव्रता 4.8 थी। भूकंप का केंद्र न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के बीच व्हाइट हाउस स्टेशन न्यूजर्सी के पास था। दूसरी खबर देख लेते हैं। मालदीव को आलू प्याज का निर्यात करेगा भारत। हाल ही में तल्ख रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहे पड़ोसी देश मालदीव पर भारत ने दरियादिली दिखाई है। मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, ये सब चीज़, चावल वगैरह और चीनी वगैरह ये सब निर्यात करेगा। 2024-25 के निर्यात की अनुमति भी दे दी। 24 से लेकर 25 तक हो जाएगा। 25 तक ये निर्यात करेगा। कौन? भारत। किसको? मालदीव को। चलिए।